दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। पहली खबर यूपी इलेक्शन 2022 को लेकर है। पूरी खबर को सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। छठे चरण का मतदान आज समाप्त हो गया। सातवां चरण 7 मार्च 2022 को है। छठे चरण में क्या रुझान रहा, किस पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है, देखिए इसके संबंध में 7 मार्च तक कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है और मैं कहूँगा भी नहीं। लेकिन एक आधार मैं आपको बताऊंगा, एक मुद्दा मैं आपको बताऊंगा, जिसके आधार पर आप आकलन लगा सकते हैं। देखिए, मुद्दों की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कोई भी मुद्दा नज़र नहीं आया। आवारा पशु का भी मुद्दा नज़र नहीं आया, बहुत कम नज़र आया। और जो छठे चरण का मतदान है वह जातिगत समीकरण के आधार पर हुआ है, यानी कि जिस तरह से गठजोड़ बनाया गया है और जिस तरह से प्रत्याशी को उतारा गया है उसके आधार पर मतदान हुआ है। यानी कि जिस कास्ट का प्रत्याशी है उसके फेवर में वोट गया है और जिस पार्टी का कोर वोट है वह भी उसको मिला है, तो उसका विजय निश्चित है। सवाल है किसकी सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2017 में 46 सीटें बीजेपी को मिली थी, सहयोगी दल को भी कुछ सीटें मिली थी। तो बीजेपी का वर्चस्व रहा है 2017 में। क्या 2022 में हो पाएगा, इसके संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो 7 मार्च तक का इंतजार करिए, मैं आपको जानकारी दूंगा और 10 मार्च को काउंटिंग भी होगा। तो अभी आपको 7 मार्च तक वेट करना है। मुद्दे कौन कौन से फिर सुन लीजिए, बेरोजगारी का, महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर का, ये 3 मुद्दे हावी थे। साथ साथ जातिगत समीकरण के आधार पर मतदान हुआ है। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो समय आने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगली अपडेट है लोअर पीसीएस की नई भर्ती को लेकर। आपके जहन में एक सवाल होगा कि पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, नई भर्ती का जिक्र होने लगा। देखिए, पुरानी भर्ती इतना आसान नहीं कि कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होना होता तो भर्ती लटकती नहीं। कंप्लीट कब तक होगी, आपके जहन में सवाल है। तो लोअर पीसीएस की जो भर्ती थी 2019, लोअर पीसीएस 2019, वह जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में कंप्लीट हो सकती है। जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में, अभी तक जुलाई तक आपको वेट करना, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, नियुक्ति पत्र ना मिल जाए, तब तक आप लोग धैर्य रखिए। जहां तक रही नई भर्ती की बात, क्या लोअर पीसीएस की नई भर्ती आएगी, वैसे प्रतियोगी छात्र मांग करें कि भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बहुत ही लचर व्यवस्था है। अगर 10 मार्च के बाद, यानी कि 10 मार्च को डिसाइड होगा किसकी सरकार आती है, सत्ता परिवर्तन होता है या रिपीट होता है, या तो 10 मार्च को आपको जानकारी मिलेगी। हाँ, अगर परिवर्तन होता है और वर्तमान सत्ताधारी पार्टी नहीं रहती है, सत्ता विहीन हो जाती है उत्तर प्रदेश से, तो जो अगली सरकार होगी अगर उससे ज्ञापन दिया जाता है और सरकार ने मान लिया, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से लोअर पीसीएस की वैकेंसी होने लगे। अगर लोअर पीसीएस की वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी तो वैकेंसी आपको हर साल देखने को मिलेगा। जहां तक मुझे जानकारी है, अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी तब भी आपको हर साल देखने को मिलेगा। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में विलंब जिस तरह से हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कोई भर्ती 6 महीने में पूरी होती है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वर्तमान में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, 2.5 साल लग जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक और लोअर पीसीएस की वैकेंसी 2023 में आएगी। 2023 में, हकीकत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। तो 2023 तक का आपको वेट करना है। बड़ी भर्ती होगी और आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर। आज से तैयारी शुरू करोगे तो 2023 में इसका लाभ आपको मिलेगा। जहाँ तक ये पेट की बात, तो पेट समाप्त कर दिया जाएगा, पेट इसमें एलिजिबल नहीं होगा अगर सत्ता परिवर्तन होता है। अगली अपडेट है अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर। अखिलेश यादव ने भर्तियों को लेकर लगातार कुछ ना कुछ कहा है, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे बीएड टीईटी वाले हों, चाहे 2011 वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र वाले हों,
चाहे ग्रुप डी की भर्ती हो, चाहे संविदा को लेकर हो, चाहे युवाओं को लेकर हो, या लैपटॉप को लेकर हो, चाहे कन्या विद्याधन को लेकर हो, इत्यादि बारे में लगातार बोलते रहे हैं और मंच के माध्यम से बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। उनका कहना है कि 11 लाख पद रिक्त हैं। चलिए 11 लाख पद रिक्त हैं, अगर सरकार 11 लाख पदों पर भर्ती नहीं करती तो कम से कम 7-8 लाख पदों पर भर्ती करेगी। अगर लगातार बोल रहे अपनी इज्जत भी बचानी है और 2027 में चुनाव भी लड़ना है। बातों को समझिएगा, 27 में चुनाव भी लड़ना है, इसलिए सरकार जितना कहेगी उसमें 70% काम करेगी। यानी कि 11 लाख का जिक्र हो तो 7-8 लाख भर्तियां होंगी। और जब संविदा आउटसोर्सिंग को समाप्त कर दिया जाएगा तो पदों की संख्या और बढ़ जाएगी और भी भर्तियां हो सकती हैं। पुलिस भर्ती का भी जिक्र हो रहा है, शिक्षक भर्ती का भी जिक्र हो रहा है, तो बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। फिर अखिलेश यादव ने कहा है जैसे ही मेरी सरकार बनेगी 11 लाख भर्तियों पर वर्क सबसे पहले किया जाएगा और युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार देने का काम किया जाएगा। युवाओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और कोरोना पीरियड में जिनकी आयु सीमा समाप्त हो गई है, फॉर्म भरने लायक नहीं है, उन्हें 3 वर्ष की छूट देने का काम किया जाएगा। तो 3 वर्ष का छूट कम नहीं होता भैया। 3 वर्ष में आप कई परीक्षाओं में प्रतिभाग कर लेंगे और आपकी किस्मत अच्छी होगी, पढ़ाई की होंगी तो नौकरी भी आपको मिल जाएगी। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि 11 लाख पदों पर हम काम करेंगे, 11 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मान कर चलिए कि 7.5-8 लाख पदों पर भर्ती जरूर होगी, इसमें दो राय नहीं है। और सरकार का कर्तव्य बनता है कि युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार दे और संविदा आउटसोर्सिंग को बंद करे। तो आप लोग जमकर तैयारी करिए, बहुत बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है 10 मार्च के नतीजों के बाद। अगली अपडेट है लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर। देखिए लेखपाल भर्ती परीक्षा सबसे पहले होगा या वीडियो एग्जाम सबसे पहले होगा, री एग्जाम जो होना है। देखिए वीडियो री एग्जाम तब तक नहीं हुई जब तक कोर्ट के माध्यम से कोई ना कोई आदेश आ ना जाए, और जब तक कोर्ट के माध्यम से आदेश नहीं आएगा तब तक परीक्षा नहीं होगी। और लेखपाल भर्ती परीक्षा कब होगी, तो मैंने आपको बताया कि मई के पहले लेखपाल भर्ती परीक्षा नहीं होने वाली है। अभी आपसे एक बार और आवेदन लिया जाएगा लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वीडियो एग्ज़ाम हमें तो लगता है कि सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में होगी। सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में थोड़ा डिले हो सकता है, सत्ता परिवर्तन होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो आप तैयारी करते रहिए। वीडियो एग्ज़ाम के पहले आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिल सकता है। अगर वीडियो का मामला जो कोर्ट में है उसका डिसीजन नहीं आ जाता है, बातों को समझिएगा। अगर डिसीजन नहीं आता है तो लेखपाल भर्ती परीक्षा पहले होगी। अगर कोर्ट का डिसीजन जल्द आ जाता है तो आप मान कर चलिए कि वीडियो भर्ती परीक्षा पहले होगी, लेखपाल भर्ती परीक्षा बाद में होगी। कोर्ट के डिसीजन पे सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन कोई भी परीक्षा चाहे लेखपाल हो या वीडियो मई से पहले नहीं होगी, जो मुझे जानकारी है। जून तक जा सकता है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।